Hello everyone, hope you guys are keeping well. In this video, we'll discuss about the MSc Finance के interview questions. The interview can be broadly classified into three stages. Stage 1 is general questions, Stage 2 is why finance, Stage 3 is questions related to finance and economics. पहले मैं questions on finance and economics को discuss कर लेता हूँ and I will also tell you कि how do you need to answer questions on finance and economics. These are the sample questions या फिर इसमें से कुछ पूछ सकता है आपको. Right. First thing, what is GDP? Okay. So GDP, what do they expect from you? They just don't expect the full form of GDP. Like आपने बोल दिया gross domestic product. That is not enough. You need to give them the definition. Like GDP is basically the overall value of the economic activity in the country. ठीक है. उसके बाद you have to elaborate that there are three different ways of measuring GDP. Also, you can add that there is also GNP, that is gross national product. So ये सब जब आप definition दोगे और उसको एनहांस करोगे तब आपको पॉइंट्स मिलेंगे कुछ लाइक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन अगर आपने ब्लैंकली बोल दिया सर इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई, सो ऑब्वियसली दे डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू यू आर हियर टू यू नो फॉर द एमएससी फाइनेंस प्रोग्राम. सो आपको इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताना है. इन्फ्लेशन के बाद आपको ये बताना है कि हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड लाइक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. ऑल्सो अगर आपने एडिशनल बता दिया कि आरबीआई का टारगेट कितना रहता है इन्फ्लेशन का, ईयरली टारगेट इज नथिंग बट 4 ± 2, इतने ब्रैकेट में हमको कंट्रोल करना है. यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर दिस बिकॉज दिस शोज दैट बेसिकली यू आर वेल रेड एंड यू हैव रेड समथिंग अबाउट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. पॉलिसी रेट्स आपको पूछ सकते हैं. पॉलिसी रेट्स बेसिकली आरबीआई के पॉलिसी रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे रेपो रेट हो गया. ठीक है. देन देर इज सी आर आर, देर इज एस एल आर, देर इज MSF, देर इज बैंक रेट. इसके अलावा भी बहुत सारे रेट्स हैं. सो ये आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आपको क्या पूछेंगे कि एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट्स, मे बी रेशियोज पूछेंगे. बेसिकली बैलेंस शीट में क्या दो मेन साइड्स होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये इक्वल क्यों होते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी, ये सब पूछ सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूछ सकते हैं. व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट अगेन बजट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, उसमें हम लोगों को कितना फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना होता है, ये सब आपको पूछ सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. ठीक है. तो जो भी आरबीआई पॉलिसी अनाउंस करता है बाय मंथली, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. Again, there is very important announcement in RBI's recent monetary policy that RBI is providing an additional 3 months moratorium on all the loans. ठीक है. पहले ऑलरेडी 3 मंथ्स का दिया है, अब और 3 मंथ्स का दे रहे हैं, तो टोटल 6 मंथ्स का मोरिटोरियम हो चुका है. तो ये जब आप कुछ एक्स्ट्रा बताओगे यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन योर एमएससी फाइनेंस का इंटरव्यू. अगर आप प्लेनली सिर्फ बताओगे डेफिनेशंस, so obviously they will not find you fit for the program. They can also ask you basics of accounting. They can also ask you about the basics of stock markets. आप एडिशनल इसमें क्या बता सकते हो कि लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया. सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है. और एक टर्म के बारे में पूछ सकते हैं कि रिसेशन. व्हाट इज रिसेशन. अगर रिसेशन आपने प्लेनली बोला कि सर रिसेशन इज नथिंग बट इकोनॉमिक स्लो डाउन, सो this is a very plain answer. What do they expect from you is like what exact definition of recession, which is nothing but negative growth for consecutive 2 quarters. So ये सब सारे एप्ट डेफिनेशंस आपको वहां पे बताने पड़ेंगे और ये सब आपको पढ़ना है, अभी से स्टार्ट करना है. ये थे स्टैटिक क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. ये स्टैटिक एज इन सिर्फ डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ. देर आर ऑल्सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स दैट कैन बी आस्क्ड टू यू in the interview. Like for example, economic package by Government of India. So recently, Government of India has announced a 20 lakh crore का package to overcome the slowdown. ठीक है. 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है. उसमें एडिशनल आप क्या बता सकते हो, ये 10% ऑफ जीडीपी है. ठीक है. सो ये सब आपको पढ़ के जाना है. न्यू डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई का नया डेफिनेशन आया है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ये जस्ट फुल फॉर्म बता रहा हूँ, उसका नया डेफिनेशन आया. बेसिकली कैटेगराइजेशन चेंज किया है, तो वो आपको पूछ सकते हैं डेफिनेटली. Moody's has downgraded the India's rating to negative. Basically अभी Baa3 कर दिया है रेटिंग. सो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने, हैव यू हर्ड अबाउट Moody's downgrading the India's rating to negative. ठीक है. What impact will that have on Indian economy? तो you need to be prepared for the answer कि हम लोगों को बोरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए इकोनॉमिक पे बुरा असर पड़ सकता है या देर डिफिकल्ट जा सकता है हमारे लिए. तो these are the kind of questions that they will ask you. One is like static questions and current affairs. Then they will also ask you why finance.
वाई फाइनेंस ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब वाई फाइनेंस में जो भी आप आंसर दोगे दैट हैज टू बी वेरी कॉन्क्रीट। यू कैन नॉट टेल देम यार कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन JBIMS, इसलिए मैंने MSc फाइनेंस के लिए अप्लाई किया। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट वे टू आंसर। यू विल हैव टू इन कमिंग डेज यू विल हैव टू प्रिपेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट आंसर कि आपको JBIMS का MSc फाइनेंस कोर्स क्यों चाहिए, और विच शुड ऑल्सो रिसेंबल कि यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। एंड वो कहाँ पे चेक किया जाएगा आपको, अगर आप बोलते हो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है या नहीं, यहाँ से चेक किया जाएगा। उसके अलावा स्टेज 1 में आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट योरसेल्फ, क्वेश्चंस ऑन एकेडमिक्स एंड क्वेश्चंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई वोंट फोकस मच ऑन दिस पार्ट क्योंकि आई बिलीव कि अब तक आप लोगों को ये सब पता होगा कि ये कैसे आंसर किया जाता है। सो एनीवेज कमिंग टू दिस, हाउ टू प्रिपेयर एज इन, एक तो स्टैटिक पार्ट कहाँ से प्रिपेयर करें, static part as in definitions related to finance and current affairs. So what you can do is basically आप you can just Google search terms related to finance, basic terms related to finance or economy, ठीक है, related to finance and economy. You will get around 100 to 150 terms, and you can go to a platform named Investopedia. इन्वेस्टोपीडिया पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप अलग अलग डेफिनेशन सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वहां से आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा। ऑल्सो आप लोग यूट्यूब से बहुत कुछ पढ़ सकते हो। आप जस्ट एक जीडीपी टाइप कर दो, आपको 10 to 20 चैनल्स मिल जाएंगे जो जीडीपी का डेफिनेशन बताएंगे। सो फ्रॉम दिस, फ्रॉम द स्टार्टिंग पार्ट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इन्वेस्टोपीडिया एंड यूट्यूब, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, नाउ करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड सम डेली न्यूज ऑन द हिंदू बिजनेस लाइन। अब आपको पेपर लेने का उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनके फेसबुक पेज पे लाइक कर दीजिए, आपको बहुत सारा न्यूज़ मिल जाएगा। द हिंदू बिजनेस लाइन हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। उसके बाद वन थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई बिलीव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप पेज लाइक कर दो फेसबुक पे, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा जो आप GD और रिटन एबिलिटी टेस्ट में यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा आपको उनके वीडियोस देख के, आपको बहुत सारे एग्जैक्ट नंबर्स पता चलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप ये इनका फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। उसके बाद देन यू हैव प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से आपको करंट रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा पता चल जाएंगे। देन यू कैन ऑल्सो विजिट RBI का वेबसाइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू MSc फाइनेंस का इंटरव्यू। एंड स्टैटिक पार्ट जैसे मैंने बताया, पहले आप टर्म रिलेटेड टू फाइनेंस पढ़ लीजिए। उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं राइट देम डाउन ऑन योर नोटबुक एंड देन यू कैन सर्च इन्वेस्टोपीडिया इन यूट्यूब। यहाँ से आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। So if you really like this video and if you think that this video was really helpful, so do like us on YouTube, share and subscribe this video. Till then, happy learning. And if you have any queries regarding your preparation for MSc Finance, feel free to contact us on this number. Just drop in a message, we'll make sure that we'll get back to you. Thank you so much. Take care.